नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी आईआईटी मुंबई के एक बाबा काफ़ी फेमस चल रहे हैं, काफ़ी वायरल चल रहे हैं सोशल मीडिया पे। उनकी तुलना कभी ओशो रजनीश से हो रही है, तो कभी अजहर परसान से हो रही है, जबकि वे अपनी तुलना खुद अपने मुंह से कभी मैत्रेय अवतार से कर रहे हैं, कभी कल्कि अवतार से कर रहे हैं, कभी विष्णु के अवतार से कर रहे हैं, कभी शिव से कर रहे हैं, कभी क्राइस्ट से कर रहे हैं। मैं ही भगवान हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मेरे ही में सब कुछ है। ठीक है, ऐसा कुछ चल रहा है। तो उसी आईआईटी बाबा का एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें वो ललन टप के एक रिपोर्टर हैं, वो उनका इंटरव्यू कर रहे थे। तो उस इंटरव्यू में जब उनसे उनके फैमिली लाइफ के बारे में, उनके पारिवारिक जीवन के बारे में पूछा जाता है, उनके माँ पिताजी के बारे में पूछा जाता है, तो वो अपने माँ बाप की तुलना प्रहलाद और हिरण्यकशिपु से कर रहे हैं। मतलब अपने पिताजी की तुलना एक राक्षस से कर रहे हैं, जिसका वो वध करना चाहते हैं जैसे कि। और उनसे जब बोला जा रहा है कि आपकी माँ आपके लिए रो रही है, परेशान है, तो जवाब में बोलते हैं कि मैं अपनी माँ को और रुलाना चाहता हूँ। अलग अलग रिपोर्टर ऐसा कुछ बातें मेरी वाइफ मुझे ये सब बताई है। जैसे कि वो मेरी वाइफ बता रही थी कि एक वीडियो में वो देख रही है कि उनके पिताजी का कोई दोस्त, जिससे एक रिपोर्टर बात करता है, तो उनका दोस्त बोलता है कि मैं उनके परिवार से काफ़ी जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मैंने उनके परिवार में ऐसा कुछ नहीं देखा जिसको कहा जाए कि उनके माँ पिताजी बिल्कुल राक्षस प्रवृत्ति के हैं या उनके अपने बच्चे के साथ काफ़ी जोर ज़बरदस्ती की है पढ़ाई के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने ऑब्जर्व किया। और मैंने भी उनके पिताजी का वीडियो को देखा, क्योंकि पेशे से संभवतः वकील हैं। तो यार वो हरियाणा के हैं और हरियाणा के लोग जनरली थोड़े गुस्से स्वभाव वाले होते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक व्यक्ति हैं, गौतम आई थिंक नाम है, वो भी अचानक से काफ़ी गुस्सा हो जाएंगे, गाली गलौज करना लगेंगे। लेकिन यार वो काफ़ी प्यारे व्यक्ति हैं, काफ़ी। सिर्फ एक बात से निष्कर्ष मत निकालो यार। मैं कुछ ऑफिसर के साथ काम कर चुका हूँ जो मेरे बॉस रह चुके हैं, हरियाणा के, राजस्थान के। उनके मुंह पे थोड़ा गाली होता है, और वैसे भी डिफेंस के लोग ऐसा इरिटेट होकर कुछ ना कुछ गुस्सा आता है तो कुछ बक देते हैं। ठीक है, उस गाली को मैं नहीं बोलना चाहूंगा। तो कहने का मतलब यार, हरियाणा साइड के, जैसे कि वो बता रहे हैं कि मेरी माँ को या मेरा दादी को या जिसको भी वो चंडालियां ऐसा कुछ बोल लेते थे। तो यार ये सब होता है यार। तुम इस चीज को इतने ज्यादा सीरियस बात को क्यों, एक एक शब्द को क्यों पकड़ रहे हो? तुम अपने पिताजी का ओवरऑल पर्सनालिटी को देखो ना, कि वो कैसे व्यक्ति हैं। और निश्चित रूप से मैं यहाँ पे अपना और अपने बेटे का भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि मेरा बेटा खुद भी एक आईआईटीएन है। तो आईआईटीएन के बाप होने के नाते कुछ तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर ही सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। मेरे पिताजी बचपन में मेरी काफी पिटाई किए हैं। ये शुक्र है कि मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं रहते थे, और ये दुख की बात है कि मेरे साथ मेरी माँ भी नहीं रहती थी। मैं बचपन में लगभग समझ लो 4-5 साल के एज से लगभग 12 साल के एज तक बिना माँ बाप के ही रहा हूँ। बस रह लिया यार, जी लिया। मतलब माँ बाप से मतलब जो एक अटैचमेंट होता है ना, ऐसा भी नहीं है कि कभी साथ में रहा ही नहीं, रहा हूँ। 1-2 महीने के लिए रहे, कभी 10 दिन के लिए रहे। पिताजी ट्यूशन पढ़ाते थे जमशेदपुर में, या कहीं भी स्कूल में पढ़ाते होंगे या कुछ भी करते होंगे, मुझे तो मालूम ही नहीं चलता था यार। मैं जब 8 क्लास में गया, 8 क्लास में जब वो मुझे जमशेदपुर में पढ़ाने के लिए लेके आए, उस समय मैं समझा कि अच्छा ये मेरे पिताजी हैं। मैं उनको मतलब अजीब नजरों से देख रहा था कि अच्छा यही मेरे पिताजी हैं। सोचो मेरा बचपन, सोचो कैसा बीता। लगभग बचपन के मैंने 12 साल गाय भैंस चराया हूँ और स्कूल में पढ़ाई किया हूँ। गाय भैंस को खिलाना, ठीक है, बैल को खिलाना, ये सब भी काम किया हूँ, खेतों में काम किया हूँ। तो एक बिहार के एक गांव, रोहतास जिला का एक गांव में बच्चा कैसे पढ़ता है लिखता है, कभी जाके देखो, तब तुमको मालूम पड़ेगा कि तुम कैसा जीवन जिए हो। और बाकी बच्चे बिहार यूपी के 90% या 80% जो गरीब और बेरोजगार माँ बाप के बच्चे हैं, वो कैसा जीवन जी रहे हैं। मुझे एक घटना क्लियर याद आ रही है, समझ लो। उस घटना में मेरे पिताजी इतने जोर से मुझे थप्पड़ मारते हैं। मैं लगभग 10 साल का रहा होगा, और आपको मालूम है आज से 35-40 साल पहले उस समय 5th क्लास से अंग्रेजी पढ़ाया जाता था। दिस इज एन एप्पल, ये एन क्यों होता है एनीवे, ये 5th क्लास में हम लोग सीखते हैं। और बचपन से हम लोग केवल ABCD 5 क्लास तक यही लिखते थे, ये सब हम सीखते थे। ठीक है, तो मेरे पिताजी एक दिन मुझे पढ़ा रहे थे और मुझे वो
कर्सिव राइटिंग का जो ए होता है ना, ऐसे घुमा के लिखने वाला, वो मुझे सिखा रहे थे। और मैं मतलब जैसा कि बता रहा हूँ, मैं तीसरी चौथा में पढ़ता होगा, और वो मुझे लिखने नहीं आ रहा था, क्योंकि सिंपल लिखता होगा यार, और वो बोल रहे थे कि नहीं जैसे घुमा के लिखो, तो मैं लिखने नहीं आ रहा था मुझे। तो मुझे इतने जोर से उन्होंने 2 थप्पड़ लगाए कि उस थप्पड़ का गूंज समझो, उसकी आवाज समझो, आज भी मुझे याद आती है। वो जगह मैं बता सकता हूँ कि किस जगह पे वो मुझे थप्पड़ मारे थे। और उसके अलावे जोड़ घटाव सिखाते समय मुझे इतनी धुनाई किए हैं, इतना पिटाई किए हैं कि मैं क्या बताऊं। इतने ऊंचे, ये एक टेबल है ना, इतने ऊंचे टेबल से समझ लो ऐसे धक्का मार के फेंक देते थे। क्या कहूं, मैं पिताजी को राक्षस बोलूं? नहीं बोल सकता यार, क्योंकि हमारे देश में इतने गए गुजरे माँ बाप हैं जो अपने बच्चे को स्कूल तक नहीं भेजते हैं यार। ऐसे सोचते क्यों नहीं हो कि तुम यार इतने अच्छे माँ बाप तुमको मिले हैं और उनकी तुलना तुम राक्षस से कर रहे हो, हिरण्यकशिपु से कर रहे हो? हैं? मेरे आंखों में आंसू आ गए। और इसीलिए मैंने बोला कि अच्छी बात है कि मेरे पिताजी साल में बस 1 सप्ताह के लिए जाते थे और मेरी पिटाई उटाई करके आ जाते थे। और फिर मैं धीरे धीरे 5वीं क्लास में थोड़ा ठीक ठाक पढ़ने लगा। एक ईश्वर की कृपा समझो, चाहे एक टीचर का आशीर्वाद समझो, उन्होंने मुझे कुछ इस तरीके से मोटिवेट कर दिया। एक होमवर्क मैं बना के लेके चला गया और उन्होंने मुझे इतना इंस्पायर कर दिया कि यार तुम पढ़ने में बेवकूफ़ नहीं हो, तुम ठीक ठाक हो, क्यों अपने को ऐसे बुद्धू समझते हो। ऐसे ऐसे उन्होंने कुछ बोला और फिर सचमुच मेरे अंदर कुछ परिवर्तन आया। और आज तो मैं चैलेंज करता हूँ दुनिया के जितने भी वर्ल्ड गुरु हैं कि भाई चलो बात कर लेते हैं, तुम्हारे पास आत्मा परमात्मा का क्या अनुभव है, मेरे पास क्या अनुभव है, कुछ टैली करते हैं कि तुम कितने इस परमात्मा को अनुभव करते हो और मैं कितना अनुभव करता हूँ। ठीक है, एनीवे, तो यार एक से एक गए गुजरे माँ बाप इस धरती पे हैं, नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड में। एक माँ ने रिसेंटली एक घटना घटा, अपने 4-5 साल के या 6 साल के बच्चे को एक तालाब में फेंक दिया, जिस तालाब में बहुत सारे क्रोकोडाइल थे, घड़ियाल थे, और क्रोकोडाइल ने उस बच्चे को खा गया, न्यूज पे भी आया था। तो एक से बढ़कर एक चंडाल बाप हैं, उनको चंडाल बोलना चाहिए ना यार। तुम अपने माँ बाप को चंडाल बोल रहे हो, नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। मेरी माँ ने मुझे प्यार नहीं किया, मजबूरी थी। उसके घर में उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था ससुराल में, वो ज्यादातर मायके रहती थी। लेकिन मैं अपने माँ के दर्द को समझा यार, जब बड़ा हुआ तो कितना बड़ा, 14-15 साल में समझने लगा। मैं अपने पिताजी के तकलीफ को समझा कि किस तरीके से साइकिल से जाके घूम घूम के पढ़ाते हैं, और महीने में कितना, एक घर से कितना मिलता है, वही 100-150 रुपये। जो काम मैंने खुद 4 साल किए स्ट्रगल में, मैंने वो खुद काम किया है, घर घर घूम के पढ़ाया हूँ और महीने का 1000-1500 रुपये कमाया हूँ। तो मैं उस तकलीफ को समझा कि मेरे पिताजी क्या कमा रहे हैं। तुमने समझा ही नहीं यार। समझ, कभी तेरे अंदर दिल है? मैं तुम्हारे सामने में बैठ के तुमसे बात करता हूँ, आचार प्रशांत से तो बात करना ही चाहता हूँ। तुम IITian हो तो क्या हुआ, बहुत सारे IITian के कमेंट भी मेरे कमेंट बॉक्स में आते हैं और उनको भी मैं जवाब देता हूँ, और उस कमेंट पे मैं वीडियो भी बनाऊंगा। उस कमेंट मुझे अच्छा लगा। तो यार, माँ बाप, किस माँ बाप को राक्षस बोलना चाहिए, किस माँ बाप की तुलना हिरण्यकशिपु से करना चाहिए, तुम्हें मालूम ही नहीं है। और मैं तुमको कहता हूं कि तुम्हें अंदाजा नहीं है ना कि माँ बाप कितने कसाई होते हैं, कितने चंडाल होते हैं, कितने राक्षस होते हैं। इसका अंदाजा तुमको ये नेचर करवा देगा। तुम बोलोगे कि मैं तुम्हें शराप दे रहा हूं। नो, मैं शराप नहीं दे रहा हूं। ए नेचर ना हर एक चीज को काउंट करता है, ध्यान रखना। IIT मुंबई से तुम IIT किए हो ना, एक एक चीज का इलेक्ट्रॉन्स के लेवल पे, एटम्स के लेवल पे हिसाब किताब चल रहा है। ये चीज मैं बहुत पहले ही किताब में भी बोल चुका हूं, अभी वीडियो में भी बोल रहा हूं। एक एक चीज का क्वांटम लेवल पे अकाउंटिंग हो रहा है। तुम्हारे नेचर को, तुम्हारे विचार को, तुम्हारे इंटेलिजेंस को, तुम्हारे कर्म को, हर एक चीज को ये नेचर ऑब्जर्व करता है, ये एग्जिस्टेंस ऑब्जर्व करता है, और उसी के हिसाब से तेरे एक्शन को फल देता है। तुम अध्यात्म की भाषा में बात करना चाहते हो ना, तो अध्यात्म की ही भाषा में बात कर रहा हूँ। IIT मुंबई बाबा, तुमने जाना नहीं कि माँ बाप कैसे कसाई होते हैं, कैसे राक्षस होते हैं, तुमको अंदाजा नहीं है।
सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक न्यूज आते हैं और वीडियो आते हैं, उन वीडियो को देखो, फिर तुमको अंदाजा होगा कि माँ बाप कैसे राक्षस होते हैं, कैसे माँ बाप को राक्षस बोलना चाहिए। अरे तुम्हारे ऊपर तो माँ बाप को शर्म आएगा यार, मुझे भी शर्म आएगा। मेरा भी बेटा तुम्हारे जैसा अगर बाबा भी गिरी करेगा तो मुझे शर्म आएगा, मैं बोल रहा हूँ मुझे शर्म आएगा। ठीक है, मेरा भी बेटा IITian है, लेकिन मुझे शर्म आएगा अगर वो ऐसा काम करेगा। तो मैं उसको बोलता हूँ कि तुम यार प्रोफेसर बनो, साइंटिस्ट बनो, डॉक्टर तो नहीं बनेगा, इंजीनियर बनो, देश के लिए कुछ काम करो। ठीक है, तुम जैसे बोलते हो कि तुमको IAS भी बनने के लिए बोला गया, तो क्या हो गया यार? मैंने भी अपने बेटे को बोला कि UPSC का एग्जाम देना चाहिए, तो क्या हो गया? मेरा बेटा बोला कि नहीं पापा, मुझे इतना अब यार अब पढ़ने के लिए मत बोलो, और वैसे भी ये सोशल और ये सब GK के मुझसे नहीं हो पाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये वो, ठीक है, मुझे नहीं इंटरेस्ट है ये इंडिया के कल्चर में। ठीक है, वैसे भी यार जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ेगा उसको ये इंडियन का कल्चर, ये हिस्ट्री, ये सोशल, ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में कहाँ से इंटरेस्ट आ जाएगा? मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं आया, मेरे बेटे को भी इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है बेटा कोई नहीं, जो कर रहे हो अच्छा है। तो तुम्हारे माँ बाप ने क्या ऐसा बोल दिया यार? शेयर करो ना, मैं तो चाहता हूँ एक एक चीज शेयर करो। जैसे कि मैं अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया, अपने पिताजी के गुस्सैल स्वभाव के बारे में बताया। मेरे पिताजी आज भी उतने ही गुस्सैल हैं, लेकिन मेरे साथ गुस्सैल नहीं है। मैं उनके दिल को जीता, उनको सपोर्ट किया, बहन की शादी का जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लिया। ठीक है, उनके बुढ़ापा का मैं सहारा बना, उनको खाने पीने का, दवा दारू का, हर एक चीज का मैं ख्याल रखता हूँ, और इसलिए मुझे प्रेम करते हैं। और मैं क्या बोलूं यार, माँ बाप को क्या चाहिए? इतना ही तो चाहिए कि अगर वो गरीब हैं तो उनके लिए खाने पीने का इंतजाम कर दो, उनके लिए दवा दारू का इंतजाम कर दो, इतना ही से वो तुमको यार आशीर्वाद देंगे। अब थोड़ा सा मेरे बेटे के बारे में भी सुन लो। ठीक है, हमने एक बच्चा पैदा किया, उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाया, जैसा कि मेरी वाइफ बता रही थी कि तुम भी नारायणा चैतन्य जैसे कॉलेज स्कूल में पढ़े हो, जहाँ पे क्लास 6-7 से ही IIT की तैयारी शुरू करा देते हैं। तो मेरे बेटे ने भी वहाँ पे पढ़ा है, जबकि मेरा ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था कि उतने महंगे स्कूल में पढ़े। लेकिन मेरी वाइफ चूंकि एक इंजीनियर की बेटी है, तो उसको भी अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बनाने का, मैं उसको बोला कि यार तू खुद डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनी, अपने बेटे के पीछे इतना क्यों पड़ी है? बोली कि ये उसके सामने सब ऐसे बात करना, मेरे को डांटती है, उसके सामने ऐसे बात मत, कभी मतलब पिटाई भी करूंगी, ऐसे ऐसे डांटती है मुझे। ये बात सही है, तो बच्चे के सामने ऐसे बात नहीं करने का। उसको पढ़ने के लिए तो क्या करेगा? तुम्हारे जैसा मतलब मैं तो खुद बेरोजगार में हूँ, ऐसा नहीं कि बेरोजगार हूँ, बेरोजगार रहता तो ये भी बोलती कि क्या तुम्हारे जैसा बेरोजगार रहे, पढ़े लिखे नहीं, दिन भर टीवी देखे, ऐसे मेरे को डांटती है। एनीवे, तो उसके शौक से ही वो अच्छे से अच्छे स्कूल में गया पढ़ने। ठीक है, इंग्लिश मीडियम का स्कूल हो, चाहे नेवी का स्कूल हो, DAV पब्लिक स्कूल हो, तो उसने अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा। और मैं जितना कोशिश हो सकता है अपना जो सैलरी का पैसा उसके ऊपर खर्च किया। तो यार क्या जुल्म कर दिया यार, अपने बच्चे के साथ क्या जुल्म कर दिया। या कभी मान लो 1 घंटे से वीडियो गेम खेल रहा है, तो मैं बोल दिया बेटा इतना ज्यादा अभी वीडियो गेम खेलना ठीक नहीं है। या बहुत देर तक टीवी पे बैठा हुआ है, ऐसे टीवी पे हम दोनों ही बैठते थे, और मेरी वाइफ ही आके टीवी बंद कर देगी, यार ये दोनों बाप बेटा ना बर्बाद कर देगा, बच्चे को भी बर्बाद कर देगा। ऐसे मेरे को डांटी है, बहुत डांटी है। बच्चे को तो थप्पड़ भी लगाई है, ये चीज तो मैं बोलना भूल ही गया, बच्चे को थप्पड़ भी लगाई है। 3री क्लास तक पढ़ाने के लिए कभी थप्पड़ नहीं लगाई है, मैं क्लियर कर दूं। मैं तो खैर कभी थप्पड़ लगाया ही नहीं हूँ। तो मेरा बेटा अगर बाहर से कुछ झगड़ा लड़ाई करके आ गया, जो कि नहीं ज्यादा करता था, लेकिन स्कूल में कभी हो गया है, या कभी खेलते समय हाथ पैर में चोट लगा के आया, तो मेरी वाइफ ने उसको पिटाई की है, जिसका मैं विरोध किया हूँ कि नहीं तुम यार माँ हो यार, तुम क्या कर रही हो, बच्चे के साथ ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैंने उसको डांटा है, लेकिन वो मारती भी थी तो फिर प्यार भी करती थी। ठीक है, फिर तेल मालिश कर रही है। तो यार सिर्फ तुम नफरत को क्यों देख रहे हो? तुम्हारी माँ ने सिर्फ तुमसे नफरत किया है क्या? तुम्हारे पिता ने तुमसे सिर्फ नफरत किया है, तुमको हमेशा उलाहना दिया है, तुमको हमेशा व्यंग किया है, तुमको हमेशा जलील किया है। क्यों तुम माँ बाप की तुलना हिरण्यकश्यप से कर रहे हो, राक्षस से कर रहे हो? मैं निश्चित रूप से तुम्हारे सामने बैठूंगा तो मैं एक एक चीज का आंसर जानना चाहूंगा कि किस तरीके से तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया। और तुम अपने को कल्कि अवतार कह रहे हो और तुम बोलते हो कि ओशो भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। प्रूफ तो करो यार। हैं? मैं ये जैसे कि आचार्य प्रशांत के सामने मैं जाऊंगा तो निश्चित रूप से उनके साथ रिस्पेक्ट से बात करूंगा। वीडियो में भले ही ऐसे बोल देता हूं तो क्या हुआ, सामने में बात करना अलग है।
लेकिन वीडियो में बोलना कुछ और बात है। तो ऐसा नहीं कि आचार्य प्रशांत का मैं रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करता हूँ भाई, प्रेम करता हूँ। कई सारे कमेंट में लिखा भी हूँ कि आचार्य प्रशांत को मैं भी प्यार करता हूँ, लेकिन मेरा प्यार जो है वो ब्राइट है, वो आंख वाला है, वो रेशनल है, वो ब्लाइंड नहीं है, वो अंधा नहीं है, वो अंधभक्त के जैसा अंधा नहीं है। तो आईआईटी बाबा, मैं आपसे निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि यार माँ बाप को इतना ज्यादा जलील मत करो, इतना ज्यादा बदनाम मत करो यार। माँ बाप जिनको भगवान कहा गया है हमारे धर्म में, हमारे संस्कृति में, उनको तुम राक्षस कह रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। और बाकी आजकल के जो बच्चे हैं आपके वीडियो को देख के कमेंट में लिख रहे हैं कि बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार मत करो, बच्चों के साथ ज्यादा जबरदस्ती मत करो, बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए मत बोलो, उनके ऊपर कोई प्रेशर मत डालो। तो यार ये अच्छा समय है तुम लोगों के लिए, ठीक है। हम लोग तो झेल लिए, खासकर आज से 50 साल पहले वाली पीढ़ी, इतना उनकी स्कूल में भी धुनाई हुई है, माँ बाप ने इतना धुनाई किया है, उसके सामने तुम्हारी क्या हो रही है। तुमको न तो कोई पिटाई होती है, न छड़ी पड़ता है, और तुमको अब लग रहा है कि प्रेशर मत डालो। नहीं प्रेशर डाला जाएगा भाई। मैं तो कहता हूँ कि आजकल के जो यूथ है ना, तुम बच्चे ही मत पैदा करो यार, बहुत पॉपुलेशन भी बढ़ गया है और ये बच्चे भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि बच्चे पैदा करोगे तो उनको अपने पैर पे खड़ा होने के लिए बोलोगे ही। मैंने भी बोला है, लेकिन साथ ही अपने बच्चे को मैंने फ्लेक्सिबल भी रखा है, क्योंकि मैं बोला हूँ कि यार देख, नौकरी नहीं मिलेगी, आईआईटी नहीं क्लियर होगा, एनआईटी क्लियर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ग्रुप सी और ग्रुप डी का भी नौकरी नहीं मिलेगा, तो तेरे लिए समोसा और चाय का दुकान भी खोल दूंगा। ये भी मैंने अपने बेटा को बोला हूँ, ये बात सच है, चाहिए तो कभी पूछ लेना, ठीक है। तो ये 4th-5वीं क्लास से ही चूंकि वो डॉक्टर इंजीनियर ये सब सुनते आ रहा है, ठीक है। इंजीनियर, जब उसकी मम्मी इंजीनियर की बेटी है तो थोड़ा कुछ ना कुछ सुनाएगी। और विशाखापट्टनम जैसा शहर में रहोगे जहाँ पे चैतन्य नारायण की इतनी सारी बात होती है, जहाँ पर फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, तो यहाँ पे डॉक्टर इंजीनियर की बात होते रहती है बचपन से ही। तो मैं अपने बच्चे को फ्लेक्सिबल भी रखा हूँ, रिलैक्स भी किया हूँ कि बेटा कोई नहीं, कभी टेंशन मत करना, ठीक है। समोसा जलेबी का दुकान खोल दूंगा, चाय पकौड़ी का दुकान खोल दूंगा, खुद भी खाना, दूसरे को भी खिला देना, उसे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो निश्चित रूप से दोस्तों, आजकल के जो यूथ हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप बाल बच्चे मत पैदा करो, या ज्यादा ज्यादा एक पैदा कर लो, और क्या, एक से ज्यादा पैदा मत करो, और उनको फ्लेक्सिबल रखो, और उनको वही चीज करने दो जो उनको करने का मन है। लेकिन ऐसे बाबागिरी मत करने दो यार, बाबागिरी से मुझे सख्त चीड़ है, ठीक है। ऐसा कोई भिखारी नहीं बनेगा। भिखारी और बाबा को तो मैं चाहता हूँ कि यार कहीं प्रशांत महासागर में कोई टापू हो तो वहां पे छोड़ के आ जाऊं, और बोलूंगा कि यार अब जैसे यहाँ पे खाना पीना है करो, ठीक है। तुम लोगों को खिलाएगा पिलाएगा कौन? नहीं, आप खुद खाने पीने का इंतजाम करो यार। कैसे करना है वो हमको नहीं मालूम, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को नहीं मालूम है, चाहे दुनिया के जो भी राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री है, इनको नहीं मालूम है कि तुम कैसे खाओगे पियोगे, कैसे कपड़ा पहनोगे, सब नंगे रहो ना। ऐसे मैं तो जितने भी भिखारी हैं, बाबा हैं, साधु महात्मा है, उन सबसे यही कहना चाहता हूँ कि भाई आप सभी को निश्चित रूप से कोई दूसरे जगह पे, दूसरे कोई टापू पे चले जाना चाहिए। जैसे कि एक बाबा कोई गए हुए हैं कोई टापू पे, तो वैसे यार आप लोग जाओ वहाँ, ठीक है, और वहाँ खाने पीने का अपना इंतजाम करो, और बाकी हम लोगों को जैसे जिंदगी जी रहे हैं जीने दो यार। हम लोग इसी जिंदगी में मस्त हैं, हम लोग को इसी जिंदगी में मजा आ रहा है, हम लोग को मुक्ति नहीं चाहिए, ठीक है। हम दोबारा भी पैदा होने के लिए तैयार हैं। हम पेलते हैं, झेलते हैं, ऐसे भी मैं बोलता हूँ। जो आम आदमी है क्या है, वो झेलता भी है, ठीक है, क्योंकि पारिवारिक झगड़े झमेले तो होते ही रहते हैं, तो हम झेलते भी हैं। साल में 2-4 दिन बीवी के डांट भी सुनते हैं, ऑफिस में बॉस का भी डांट सुनते हैं, और भगवान तो हम लोगों को पनिश करने के लिए भेज ही दिया है। भगवान से भी एक तरह से समझो तो क्या मैं बोलूं, भगवान से मैं नफरत नहीं करता हूं यार। जिसको नेचर से प्रेम है, जिसको इस अस्तित्व से प्रेम है, जिसको सूरज और चांद से प्रेम है, जिसको पहाड़ और नदियों से प्रेम है, वो भगवान से क्या नफरत करेगा। लेकिन उस बनावटी भगवान से, जिस भगवान की बात ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध ये लोग करते हैं ना, उस भगवान को निश्चित रूप से मैं भी छोड़ना चाहता हूँ। तो आईआईटी बाबा से और उसके जो भी चाहने वाले यूथ हैं, जो बच्चे हैं, उन सबसे कहना चाहता हूँ कि यार अपने माँ बाप को बदनाम मत करो। ठीक है, माँ बाप भगवान नहीं है, लेकिन उनको राक्षस से, चंडाल से, हिरण्यकश्यप से, रावण से तुलना करना ये बिल्कुल गलत है। हमारी सभ्यता और संस्कृति को इतना भी मत बिगाड़ करो, इतना भी नुकसान मत करो, ठीक है। बाकी इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, आपके क्या ख्याल हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।